डिस्कस करने वाले 5.6। तो 5.6 में क्या कहता है प्रश्न में कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। मतलब प्रश्न में आपको कह रहा है कि x और y जो है वो किसी पैरामीटर से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और बिना उस पैरामीटर को एलिमिनेट किए, बिना हटाए आपको dy by dx फाइंड करना है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन आप समझते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि x जो है और y जो है, x का भी संबंध किसी अन्य अदर फंक्शन से होगा, अदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, और y भी उसी किसी अदर थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा। x का t से संबंध है, y का भी t से संबंध है, तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt हो जाएगा। y को भी चूंकि t का फंक्शन है तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy by dt हो जाएगा। फिर dy by dt में हम लोग क्या करेंगे, dx by dt से डिवाइड कर देंगे तो हमारा dy by dx फाइंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये t जो थर्ड वेरिएबल जो था, जिसके साथ ये दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड थे, उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं, और इस तरह की इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से काम करना है। जिसका ये वेरिएबल ये जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये जिसका फंक्शन होगा उसके क्या हुआ, बंद हो गया क्या? ठीक है, तो ठीक है, समझ गए आप। मतलब आपको dx by dt dy by dt जो भी हो फाइंड करना है, अलग अलग फाइंड करके डिवाइड कर देना, कुछ नहीं करना है इसमें। हम लोग शुरू करते देखेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया x = 2a t²। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा है हियर x = दिया है 2at² और एंड y = दिया है at⁴। ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। नाउ और आपको निकालना क्या है ये भी लिख देते हैं कि देन dy by dx ही फाइंड करना है। तो हम लोग लेंगे बारी बारी से x लेंगे। नाउ x = 2at²। देखिए t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में, t ही यहाँ पैरामीटर है, एक ऐसा थर्ड वेरिएबल जो दोनों में कॉमन हो उसी को पैरामीटर के रूप में आप जानेंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ डिफरेंशिएट, मैं लिख देता हूँ एक लाइन ताकि ध्यान रहे आपको। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहाँ x से नहीं करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि यहाँ t है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पे t लिखना है, x नहीं, बार बार आप x लिखते थे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, dx by dt, इधर देखिए 2a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और t² को t के रिस्पेक्ट में ही करना है तो क्या होगा 2t, x⁴n वाला फॉर्मूला आप पढ़े ना, x⁴n वाला फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा है कि n आगे आ जाएगा, फिर x लिखेंगे, फिर n-1। चलिए तो dx by dt निकल गया, क्या गया 2 2 जा 4at, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ या एंड, अब क्या करेंगे, y लेंगे, y अब क्या है at⁴। जब at⁴ है तो फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे वही बात, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dy by dt, यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर आ गया t⁴, फिर x⁴n वाला फॉर्मूला क्या होता है n x n-1, 4 - 1 3, तो ये हो गया dy by dt, ये आपका कितना हो जाएगा 4at³ इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, नाउ हम लोगों को निकालना है dy by dx। dy by dx निकालने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, dy by dx निकालने का मतलब dy by dt और dx by dt, देखो तो होगा कि नहीं होगा, dt dt कट जाएगा, dy by dx हो जाएगा। यार dy by dx निकालना है तो dy by dt में dx by dt से भाग लगा दो, और dy by dt भी निकाल चुके हो और dx by dt भी निकाल चुके हो, रख दो मान। तो इसका मान आ गया है 4at³ और इसका मान आ गया है 4at। 4a से 4a कट गया, ऊपर 3t है, नीचे 1t है, तो एक t कट जाएगा तो क्या बचेगा t², और यही आपका आंसर होगा, और शायद आंसर सही भी आ रहा होगा। तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आराम से आप बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए इसी तरीके के प्रश्न है, उसमें भी कैसा करना, बंद कर दीजिए जी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, तो x दिया है a cos थीटा एंड y दिया है आपका b cos थीटा। पता है आपको dy बाई dx निकालना है। अच्छा, इसमें पैरामीटर आपको समझ में आ रहा होगा। पैरामीटर देखने से ही लग रहा है कि भाई थीटा इसका पैरामीटर है, क्योंकि x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पहले x लेंगे a cos थीटा, जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए मैं केवल थीटा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वी गेट, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और पता है cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका dx बाई डी थीटा निकल गया। क्या हो गया माइनस a साइन थीटा। ठीक है, चलिए जी इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और फिर लेते हैं y। तो y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा है, सेम प्रोसेस होगा। और ये भी आपको पता है कि नाउ डिफरेंशिएट बोथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही होगा। वी गेट तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा इक्वेशन 2। फिर आपको पता है क्या क्या कर देना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, पता है आपको कुछ नहीं करना है। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा बटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं ऐसे। देख लीजिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मतलब इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए, और इसका वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है माइनस बी साइन थीटा, और इसका वैल्यू आ गया है माइनस ए कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा वो भी है ना, माइनस ए साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि बी बाई ए आंसर होगा। आंसर चेक कर लीजिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा रोक दीजिएगा, सॉरी रोक दीजिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखा है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। देन फाइंड करना वही डी वाई बाई डी एक्स ही सबको निकालना है, आपको पता है। अच्छा यहाँ पैरामीटर क्या है, t है, क्योंकि ये भी t का फंक्शन ये भी t का फंक्शन। तो x इज इक्वल टू साइन टी पता है आपको। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट आपको करना है। चलिए तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी का क्या होता है सबको पता है cos t, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड फिर y लीजिए, y इज इक्वल टू क्या लिखा है cos 2t। चलिए फिर ये भी t का फंक्शन है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। थीटा यहाँ 2t है, तो फिर हम लोग उसको 2t के रिस्पेक्ट में किए हैं। फिर 2t को अगर करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 2। और मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो आप इसको ऐसे बनाएंगे चेन रूल से, तो पता है कि cos 2t का फंक्शन है, तो इसको 2t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, और फिर 2t को करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, फिर यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dt बाई dt 1 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप देखें x है y है जिसका भी फंक्शन अगर वो लीनियर है तो उसका कोफिशिएंट केवल गुना में लिख दीजिए, आपको चेन रूल दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी क्या कर रहे हैं, cos का साइन होगा, यहाँ देखिएगा t का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो 2 गुना में लिख देंगे। बस ये आपको याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी काम करेंगे। तो यहाँ से मेरा ये निकल गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t, इक्वेशन हो गया थर्ड, फिर सॉरी सेकेंड। फिर वही बात आपको पता है, कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी टी और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। डी मतलब इसमें इससे भाग लगा दीजिए, डी सी डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और ये देखिए डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस 2 साइन 2t, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया आपका कहाँ पे गया, ये कॉस t। तो अब यहाँ अगर कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा, और शायद कट नहीं रहा है तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए एक चीज़ कट नहीं रहा है कुछ, लेकिन फॉर्मूला यूज कर दिया जा रहा है। पता है एनसीईआरटी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, बढ़ा देंगे। पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है।
आपका आंसर सही है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के मुताबिक देखेंगे तो साइन 2 थीटा को और आगे एक्सप्लेन कर रहा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में कॉस थीटा है, तो ये देखिए कॉस 2 से कॉस टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर आंसर आ जाएगा -2 2 जा 4 साइन टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा x = 4t y = 4/t। यहाँ पे आपको x का मान दिया है 4t एंड y = दिया है 4/t, यही है ना। चलिए फिर वही बात है, देन फाइंड करना है क्या, dy/dx। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देखते हैं क्या करते हैं। इसमें सबसे पहला काम वही, यहाँ पे पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x = 4t लिख देंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx/dt। 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dt/dt 1 हो जाएगा, तो पता है कि इसको गुना करने पर dx/dt मेरा निकल जाएगा। तो dx/dt = क्या हो गया 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड अब y लेंगे, y = दिया है 4/t, फिर वही लाइन लिखेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dy/dt = क्या हो जाएगा, देखो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा बचेगा 1/t। और 1/x का मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन याद कर लो, 1/x का मैंने कहा -1/x²। वैसे यहाँ पर t है तो क्या हो जाएगा -1/t²। याद रखिएगा 1/t या 1/x या 1/y कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो dy/dt = -4/t², इक्वेशन 2 हो गया। अब नाउ यहाँ दिखा देते हैं, या छोड़िए मैं इधर दिखा देता हूँ। अब क्या करेंगे, हमें dy/dx निकालना है, कुछ नहीं करना है। अगर dy/dx निकालना है तो आपको क्या करना होगा, dy/dt में dx/dt से, क्यों dt कट जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखने का मतलब हुआ dy/dt आपको यहाँ पर निकल गया है -4/t², और dx/dt भी आपको यहाँ मिल गया इक्वेशन फर्स्ट से, बटा में 4 पता है ना, आप लिख दिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए बट ऊपर का बटन नीचे आ जाता है, आपको सबको पता है सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा t², नीचे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, -1/t²। आंसर चेक कर लेते हैं, और सही होना भी चाहिए, देखने से भी लग रहा है कि सही होगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम लोग। समझ में आ गया, ऊपर का बटन नीचे आ जाएगा। और ध्यान रखिए एक बात और, लिखने का तौर तरीका सीखिए, बराबर के सामने जो मेन बटन है ना उसको लिखते हैं, ताकि पता चले ऊपर क्या है नीचे क्या है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा है x = cos θ - cos 2 θ sin θ - sin 2 θ। चलिए कोई बात नहीं है, x = cos θ - cos 2 θ एंड y = लिखा है sin θ - sin 2 θ। ठीक है, यानी यहाँ पर पता चला क्या पैरामीटर आपका क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही दोनों को करना होगा, और dy/dx फाइंड करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पता है 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चन में dy/dx ही निकालना है। तो नाउ पहले x लेंगे, x = cos θ - cos 2 θ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर थीटा है, तो क्या हो जाएगा dx/dθ। और ये देखिए u और v, u - v, तो पता है ना u + v हो या u - v हो, हम लोग अलग अलग, पता है सबको, u + v या u - v रहे तो डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाता है। एक बार u को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस तो प्लस, माइनस माइनस, और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल एडिशन का फॉर्मूला है। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार cos को करेंगे, cos का होगा -sin θ, फिर माइनस तो माइनस, फिर cos है तो फिर cos का क्या होगा -sin θ, लेकिन यहाँ 2 θ है तो हम लोग 2 θ लिखेंगे। और फिर पता है थीटा का कोफिशिएंट आ गया, थीटा का, x का, y का, कुछ भी हो, कोफिशिएंट आएगा तो उस कोफिशिएंट को हम लोग गुना में लिखते हैं, या ऐसे कहेंगे कि इसको 2 θ के रिस्पेक्ट में करते हैं तो sin 2 θ, और फिर 2 θ को करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dθ/θ 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका dx/dθ = -sin θ
माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, मतलब आपका एक काम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, y लेंगे और y इज इक्वल टू आपका है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर वैसे ही इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का भी होगा कॉस 2 थीटा, लेकिन थीटा का कोफिशिएंट 2 है वो 2 गुना में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इक्वेशन 2। अब आपका निकल गया दोनों। अब आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके अपना आंसर देख लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देना है। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इसका वैल्यू आ गया है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देख लिया जाए, आंसर शायद यही दे रहा है, कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको सुधार दिया, सजा दिया है, तो हम लोग सजा देंगे। पता है एक तरीका है कि प्लस वाले को आगे लिखा जाता है, माइनस वाले को पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। 2 cos 2 थीटा, नीचे देखिए माइनस वाला है ना, इसको पीछे कर, इसको आगे कर दीजिए, वो तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यही आंसर है, कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y आपको लिखा है a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा। चलिए कोई बात नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, चलते शुरू करते हैं हम लोग। तो नाउ x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, पता है पैरामीटर थीटा ही है दोनों में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, थीटा को करेंगे डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, dx बाई डी थीटा निकल गया। फिर ले लीजिए उसको, बहुत ईजी है, बहुत भारी नहीं है, आप इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए फिर इसको भी वही, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट फिर बाहर आएगा, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट गुना में हो तो कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन नहीं बाहर निकालते हैं, और अगर अकेले हो फंक्शन के रूप में तो वो 0 हो जाता है। कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। अगर इसको और सुधार के लिखना चाहें तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर ले लेंगे, क्या निकालना हमें, तो हमें निकालना है dy बटा में dx, तो लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा बटा में dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया है आपका इक्वेशन फर्स्ट में a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक शायद आंसर ये हुआ, और आंसर ये नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे आंसर ये नहीं है तो भाई क्या होना चाहिए, तो आंसर ये नहीं है तो पता है कि फिर एनसीईआरटी कुछ हद तक ले आता है, और उसको आपको देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। इसको आप ऐसे क्या लिख सकते हैं क्या, कि माइनस साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, इसको साइन 2 थीटा के फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। और क्यों करते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, तभी करते हैं जब नीचे माइनस कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, और ऐसा करने से दोनों का फॉर्मूला ही हो जाएगा ट्रिगो का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस करने से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बटा साइन होता है कॉट, भागफल संबंध आपको बताया गया, थीटा बाई 2 दोनों जगह थीटा सेम है, तो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। यही एनसीईआरटी का आंसर है। तो एनसीईआरटी कुछ हद तक ले जाता है जहां पर एक अच्छा खासा आंसर मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हम लोग उसको बाद में देख लेते हैं। पहले जो छोटा छोटा है थोड़ा उसको देख लेते हैं, हालांकि कोई छोटा है नहीं, सब बड़ा ही है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, छोटा छोटा पहले निपटा लेते हैं हम लोग, फिर जो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो क्वेश्चन शायद 5 नंबर का दे भी सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट दिया है कॉस टी, जरा आराम से, कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, लॉग tan t बाई 2। यहाँ ब्रैकेट बड़ा देना पड़ेगा, चूंकि ब्रैकेट दिया नहीं है लेकिन हमें तो देना पड़ेगा ना। चलिए, एंड y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू दिया है आपको a साइन टी, a साइन टी। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, dy बाई dx निकालना पता है, दोनों जगह t है पैरामीटर, तो t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू a कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। एक कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, cos का होता है माइनस साइन प्लस log x, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ tan t बाई 2 हो जाएगा। और फिर tan को करेंगे हम लोग चेन रूल के तहत, तो tan का क्या होगा, tan का होता है आपको याद होगा सेक स्क्वायर t, और फिर t नहीं है यहाँ पर t बाई 2 है, t बाई 2 का मतलब क्या, 1 बाई 2 इंटू टी, यही ना है जी। और मैंने कहा ना, जब भी कोई लीनियर फंक्शन दिया हो उसका कोफिशिएंट हमेशा गुना में आ जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बाई 2। या आप ऐसे इसको समझेंगे, चेन रूल से अगर आप इसको बनाइएगा तो log tan t बाई 2 को पहले कीजिएगा tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर tan t बाई 2 को कीजिएगा dt बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर t बाई 2 को कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में। तो इसका हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स, ये tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये dt बाई dt हो जाएगा, और dt बाई dt 1 हो जाएगा, इसलिए 1 बाई 2 लिखे हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे जो पीडीएफ डाला गया उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर ले। चलिए, तो ये आपका हो गया, ए निकाले, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, ये हो गया माइनस साइन टी प्लस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, और शायद देख लेते हैं कहाँ तक कर रहा है, बना रहा है तो हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या कर रहे हैं ना, tan को हम लोग क्या लिखेंगे, tan ये 1 बाई 10 है, 1 बाई 10 का मतलब ये हुआ कि चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई 10 का मतलब cot होता है ना, तो cot t बाई 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, इसका मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर t बाई 2, और इंटू 1 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा इलोबरेट कर सकते हैं इसको हम लोग, dx बाई dt माइनस एस साइन टी प्लस, तो कॉट को क्या लिखेंगे, भागफल संबंध से कॉस बटा साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी बाई 2 बटा में साइन टी बाई 2। ठीक है, साइन टी बाई 2, कॉस बटा साइन कॉट होता है, इंटू ये देखिए कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2। देखिए एक कॉस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया। अब ये देखिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस ए साइन टी। अब यहाँ पे देखो, ऊपर में तो 1 हो गया, नीचे में क्या हो गया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और अभी भी मैंने बताया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस ए साइन टी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा आपका t/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी ये हो गया a माइनस ए साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। ठीक है, और उसके बाद अच्छा ये a अंदर कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ पे ये तो है नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, वो मिस्टेक से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इसके बाद आपको और कुछ आगे इलेबरेट कर रहा है, पूरा देख लेते हैं। चलिए और आगे इसको इलेबरेट कर दे सकते हैं हम लोग, बटा बराबर जोड़ बना सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो क्या लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा a बटा बराबर जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा साइन, और साइन से साइन में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। इसको और अगर सजा दें तो a ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है वर्ग संबंध में आपको बताया गया है कि साइन 1 माइनस साइन को थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस का थीटा, तो ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी, 1 माइनस साइन को थीटा इज इक्वल टू कॉस का थीटा। अब देखिए एक कॉस और एक साइन मिल करके कॉट हो जाएगा, तो आप कर भी सकते हो, और नहीं करने पे लास्ट में वो कटाना ही पड़ेगा, तो जैसा देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा फर्स्ट, और सेकेंड वाला पार्ट तो बहुत छोटा है, y इज इक्वल टू दिया है a साइन t, तो ये हो जाएगा नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन का हो जाएगा cos t, ये डिफरेंशिएट हो गया। चलिए नाउ आपको निकालना है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx निकालना है, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dt बटा में dx अपॉन dt। चलिए dy बाई dt का मान आ गया है a cos t, और dx बाई dt का मान आया था यहाँ पे a cos स्क्वायर t बटा में साइन t। अब a से a कट जाएगा, एक cos से एक cos कट गया, अब देखो एगो cos बटा एगो साइन बचा, तो ये क्या हो गया, ऊपर में तो एक नीचे में cos बटा साइन क्या होता है cot होता है, cot t, और cot को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यानी कि tan t। इसका शायद आंसर आ रहा होगा, आप देख लेंगे आ रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 9, 3 क्वेश्चन और है, 9, 10, 11 बस 3 ही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 a सेक थीटा x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा निकालना, तो वही है dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाट, पता है यहाँ पैरामीटर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को निकालेंगे, तो नाउ x इज इक्वल टू a सेक थीटा, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बाहर आएगा। अब सेक थीटा का क्या होता है आपको याद रखना है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बनाते हैं, y को लेते हैं, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, इसको भी वही लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड टू टी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 2 कर देंगे। नाउ अब आपको निकालना है dy बाई dx, यानी कि dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया है b सेक स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, एक सेक थीटा से एक थीटा कट जाएगा। अब ये आपका देखिए क्या हो जाएगा b बटा में a, सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा में cos थीटा, और tan को क्या लिखेंगे साइन बटा में cos थीटा, है ना, साइन बटा में cos, ऊपर का बटा नीचे का बटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन a, और 1 बटा साइन यहाँ बच जाएगा, और 1 बटा साइन को हम क्या बोलते हैं कॉसेक बोलते हैं, पता है आपको, ट्रिगो तो पढ़े ही है, तो 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यही आपका आंसर है, शायद आंसर यही हो रहा होगा, सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा है आपको x इक्वल टू a, और ये लगता है कि कुछ 6 जैसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। cos थीटा थीटा साइन थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू लिखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एक बार मिला लीजिए, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और a साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर वही बात है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिख रहा है पैरामीटर थीटा ही है, तो हम लोग ले लेंगे। नाउ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वही बात लिखें। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बाहर आएगा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा प्लस u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, तो थीटा को बाहर निकालेंगे, ध्यान से u निकला, और तो क्या करेंगे, भी को डिफरेंशिएट, साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, फिर प्लस भी को बाहर करेंगे, मतलब साइन थीटा को बाहर निकालेंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी थीटा क्या होगा 1 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका dx बाई डी थीटा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये देखिए साइन थीटा प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, और ये है आपका थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेते हैं हम लोग नाउ, अब हम लोग y लेंगे। y आपको दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर वही बात, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसके बाद चलिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर देखिए u इंटू भी, u को बाहर करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ प्लस का साइन था तो u इंटू भी लगाते समय ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है और पता है u इंटू भी में आगे अंदर में प्लस आता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, इसलिए सावधानी बरतिए। u निकालें तो v को डिफ्रेंशिएट, कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस, फिर भी निकालेंगे यानी cos थीटा बाहर जाएगा, तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं डालता तो ये माइनस साइन क्या हो जाता है, इसको माइनस कर देता है, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, जड़ा भी अगर सावधानी हटेगी तो आपको दुर्घटना घट जाएगी। देखिए क्या करेंगे, माइनस, अब ब्रैकेट अंदर तोड़ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए थीटा साइन थीटा इक्वेशन 2। अब तो बहुत ईजी काम हो गया। अब क्या करना आपको, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, निकाल लीजिए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आ गया है, ए थीटा साइन थीटा, और ये क्या आ गया है ए थीटा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है सबको पता है, टेन थीटा। शायद यही आंसर भी आ रहा होगा और आंसर सही भी है। अब एक अंतिम क्वेश्चन है 11 नंबर, एक क्वेश्चन 7 नंबर छोड़े हैं, बस उसको देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एक के दिन में कलम खत्म हो गए, कहाँ हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से सुनेंगे। 1 से लेके 10 तक जो प्रश्न था उसमें तो आपको पता था कि डी वाई बाई डी एक्स निकाला, पैरामीटर दिया हुआ था। इसमें कुछ कह रहा है कि x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू शो कीजिए कि वो माइनस वाई बाई एक्स के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए सिंपल, और बहुत सारे तरीके, और उसमें तो 2-3 तरीके से बनाए गए हैं, फिर भी उसमें से जो एक आसान तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहला काम है आपको डी/x निकालना, अपने आप ये आ जाएगा, वो परेशान होने की। डी/x कब निकलेगा, तो देखिए ये भी जैसे हम लोग बनाते आए हैं कि दोनों में पैरामीटर t है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही दोनों फंक्शन है, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए x दिया है √a साइन इनवर्स t, बड़ा आराम से बनाइएगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx/dt। अब देखिए ध्यान से जरा मैं लिख देता हूं क्योंकि यहाँ लिखना जरूरी पड़ गया है मुझे। a साइन इनवर्स t, पहले देखो ये रूट है तो पहले पता है ना √x को x के रिस्पेक्ट में करते ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये a के पावर साइन इनवर्स t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर a का पावर साइन इनवर्स t जो है इसको हम लोग साइन इनवर्स t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर साइन इनवर्स जो t है इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में करें। चेन रूल पूरा दिखाना जरूरी पड़ गया क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको याद होना चाहिए सारा फॉर्मूला पीछे वाला, dx/dt इज इक्वल टू, चलिए आपको पता है √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। कोई दिक्कत नहीं, याद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √x है तो इसका हो जाएगा 1/2 √x। √x जो दिया है वही लिख देते हैं, a साइन इनवर्स t। ध्यान से चलिए आगे आइए, ax। अब आपको पता है कि ax का डिफरेंशिएशन भैया पता है ना, ये आपको बताया गया है। ax का होता है जब भी कोई कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो उसी फंक्शन को लिख दो और उस कांस्टेंट का क्या ले लो, लॉग ले लो। ये आपको मैंने बताया है और हर जगह उसका बेस जो है वो यही रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स t इंटू कॉन्स्टेंट a है तो उसका हम लोग लॉग लेंगे। ये फॉर्मूला ही है, याद रखेंगे, नहीं तो आप पीछे 5.4 एक्सरसाइज फिर से देखिए, वहां पे 5.4 5.5 में आपको समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं, और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1x² होता है। यहाँ पर t है तो हम लोग t लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x², मगर t², चूंकि यहाँ x नहीं है t है। अब इस चीज को आपको क्या करना होगा, थोड़ा सजाना होगा। एक बात और ध्यान से गौर सुनिए, ये और ये सेम है, मतलब अगर मान के चलिए मैं आपसे पूछता हूं यहाँ √x है और यहाँ x है, तो अब क्या करोगे, ये x जो है आपको पता है कि √2x मिलने पर ही एक x बनता है ना, √x मिलके x हो जाएगा, यानी ये x में 2 √x है, तो एक रूट माने x को हम क्या लिख देंगे, √x × √x, ये वो कट जाएगा यानी √x आएगा ना। कहने का मतलब क्या है, इससे हम इसको अगर कटा दें तो मेरा क्या बचेगा, √a साइन इनवर्स t ऊपर में बच जाएगा। अगर ये दिक्कत हो तो आप इसको परमीकरण करके जो भी साइड में देख लीजिएगा, मेरे को दिखाना जरूरी नहीं है। dx/dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस ये देखिए कि पहले बटा दे दीजिए, और देखिए यहाँ पे देखिए √x है, यहाँ पे x है। मैंने आपको बताया कि x क्या मतलब होता है, √x × √x, क्या मैं लिख सकता हूँ, और नीचे एक √x है तो एक √x से एक √x कट जाएगा तो ऊपर में एक √x बचेगा। यानी मैं इस चीज को चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये रूट वाले से एक रूट कट जाएगा तो एक बच जाएगा, यानी a साइन इनवर्स t, और फिर आपका ये है log a⁴ e, और फिर नीचे में देखिए 2, ये तो कट ही गया है, और आपका ये हो जाएगा 1 - t²। इक्वेशन फर्स्ट आपका dx/dt निकल गया। अब आप निकालो dy/dt। चलिए नाउ y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t। अब फिर वही बात, नाउ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए ध्यान से dy/dt, अब ये चीज जस्ट इसी के जैसा है, केवल यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, ये आपने समझ ही लिया है, तो वैसे इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, √x क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 √x, यानी a cos इनवर्स t। ठीक है, चलिए जी, और उसके बाद ये तो चूंकि cos का फंक्शन था cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स को करेंगे t के रिस्पेक्ट में। अब cos का क्या होता है, सॉरी a cos इनवर्स x, यहां ध्यान देंगे d, अगर मैं इसको लिखूं तो a cos इनवर्स t को पहले करेंगे a cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में, फिर a cos इनवर्स t को करेंगे d cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में, फिर cos इनवर्स t को करेंगे dt के रिस्पेक्ट में। 3 फंक्शंस एक साथ है। अब देखो √x का क्या होगा, 1/2 √x, फिर ax का क्या आपको बताया गया, ax का कहा गया कि a cos इनवर्स t यानी ax, और उस कांस्टेंट का लॉग लेंगे। अगर किसी को याद नहीं है तो आप 5.4 एक्सरसाइज देख लीजिए, ax का डिफरेंशिएशन होता है ax × log a⁴e।
फिर इंटू, और कॉस का क्या होता है, कॉस का डिफरेंशियल इनवर्स में आपको पढ़ा है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ टी है तो हम लोग टी लिखेंगे। चलिए देखिए यही चीज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको भी हम लोग अगर चाहें तो लिख देंगे, देखिए रूट से फिर एक कट जाएगा तो एक बचेगा रूट में, यानी a cos इनवर्स t इंटू लॉग e, सॉरी यहाँ log a टू द बेस e होगा, log a टू द बेस e, नीचे में 2, ये तो कट ही गया है, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, देखिए माइनस का साइन है यहाँ लगा दीजिएगा, इक्वेशन 2, ये आपका dy/dt भी निकल गया। अब आपको निकालना, प्रूफ क्या करना है, dy/dx, नाउ पहले LHS ले लीजिए। LHS में आपका दिया है dy/dx, dy/dx का मतलब क्या हुआ, dy/dt और फिर dx/dt, फिर दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। चलिए dy/dt आपका निकल चुका है -a रूट में cos इनवर्स t इंटू लॉग a टू द बेस e अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और dx/dt जो है वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में लिखा गया है √a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a टू द बेस e अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या माइनस, और ये देखिए दोनों जो बचा है उसको लिखेंगे √a cos इनवर्स t और √a साइन इनवर्स t। अब आप देखेंगे -a cos इनवर्स t आपका क्या था, ये आपका y था तो इसको y लिख देंगे, और a साइन इनवर्स t क्या था, x था तो इसको x लिख देंगे, और यही आपका प्रूफ भी करना था dy/dx इक्वल टू -y/x, यानी कि ये आपका RHS आ गया, और इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यही काम करना है, dy/dx निकालिए। dy/dx कैसे निकलेगा, dx/dt और dy/dt को डिवाइड कीजिए, dy/dx निकलेगा, अपने आप वो आपका वैल्यू आ जाएगा -y/x। एक क्वेश्चन शेष रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम देखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पोस्ट करो। चलिए जी, तो अब हम लोगों का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको क्यों कहा कि मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है और क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए मैं इसको सोचा कि भाई लास्ट में समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हो। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। dy/dx निकालना है, पता है आपको, इन दोनों के लिए पैरामीटर t है, पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में इसको भी कीजिए, t के रिस्पेक्ट में इसको भी कीजिए, और 5.6 में तो यही कर ही रहे हैं हम लोग। अब बस dx/dt dy/dt निकलेगा, उसको डिवाइड कर देंगे, dy/dx निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला काम है आपका, नाउ x लीजिए, x आपका लिखा है साइन qt अपॉन √cos 2t। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब यहाँ पे u/v है, अब अगर u/v की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, u/v के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सबसे नीचे में v का स्क्वायर यानी √cos t का स्क्वायर रखेंगे तो √cos 2t, ध्यान से 2t है यहाँ पे, स्क्वायर t नहीं है, तो नीचे में v का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब चलिए ऊपर में क्या होता है, v को बाहर करते हैं, यानी cos 2t को हम लोग बाहर करेंगे, v निकालेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, sin qt। अब इसको देखिए, sin qt को समझ लीजिए, अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक बार दिखा रहा हूं, और जब जब जरूरत पड़ेगा मैं इसको यूज करूंगा। तो इसको मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि sin qt का मतलब ये sin t का q है, और तो इसको करेंगे sin t के रिस्पेक्ट में, फिर sin t को करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये x के पावर n वाला फॉर्मूला। तो x के पावर n फॉर्मूला क्या होता है, n x और n-1, यानी 3 में से 1 गया 2, और साइन t का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर t, यानी इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का फिर होता है cos t। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब बार बार साइन का क्यूब है तो xn का फॉर्मूला, तो xn का फॉर्मूला होता है n x n-1, और फिर ये चूंकि साइन के एस्पेक्ट में किए हैं तो साइन को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का होता है cos t। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, इसको ध्यान रखेंगे, ये समझ में आ जाएगा। अब जब जब जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको यूज करेंगे। आगे आइए, तो ये काम तो आप कर लिए, अब क्या करना है भाई, देखो
मैंने v को निकाला, u को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस का साइन देंगे। अब u निकालेंगे यानी साइन q को बाहर कर देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। v आपका क्या है ये देख लीजिए, इसको मैं अलग से दिखाता हूं आपको। cos 2t है तो पहले इसको cos 2t के रिस्पेक्ट में, फिर cos 2t को d2t के रिस्पेक्ट में, फिर d2t को dt के रिस्पेक्ट में। अब देखो रूट x का होता है क्या 1/2 रूट x, तो 1/2 cos 2t। फिर cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t। फिर 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, dt/dt बनेगा। इसी चीज को मैं यहां पर रखूंगा। तो ये मैं दिमाग में कर रहा हूं, ये दिखाना वहां जरूरी नहीं है। कैसे दिखा रहे हैं, कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स में जो दिया है वो लिखिए cos 2t। अब यहाँ x नहीं था, cos 2t था, तो cos 2t को फिर आगे कीजिए। cos 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t। फिर यहाँ पर t नहीं था 2t था, तो 2t को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और जब 2 कांस्टेंट बाहर आएगा तो dt/dt 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका dx/dt। और देखिए जस्ट इसी के जैसा ये भी है, तो हम इसी जैसा वो भी बनेगा, हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए इतना तक हो गया, थोड़ा इसको सजा दें, और जो कुछ भी कट रहा होगा कटाएंगे, नहीं कट रहा होगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है आप लोगों को। चलिए जी आगे आते हैं। हाँ तो ये चलिए, तो अब ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो हम अगर इसको चाहें तो सजा देते हैं। कोई फोन आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी अगर हम लोग कर सकते उसको देखेंगे ध्यान से। जरा देखिए, तो 2 से 2 कट जा रहा है, क्या कट गया, अच्छी बात है कट गया, तो बाकी जो बचा उसको सेट कर दीजिए। तो आपका ये हो गया रूट cos 2t, ठीक है, 3 कांस्टेंट है उसको आगे कर दीजिए, इनटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, और फिर माइनस यहाँ पे आपका है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 2t इंटू साइन QT अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। चलिए, और बटा में क्या है आपका, ये देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब ऊपर बटा पर का जोड़ बना दीजिए और कुछ और उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए जी, तो देखिए तो dx अपॉन dt, ऊपर अगर बटा पर जोड़ बनाएंगे तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा cos 2t, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं है तो गुना करेंगे। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल आउट, चूंकि सेम आउट है, सेम है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, यानी 3 इंटू कॉस 2t हो जाएगा, रूट कॉस 2t डॉट कुछ मिल करके कॉस 2t हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये तो मैच कर रहा है तो ऊपर उतर जाएगा, साइन 2t इंटू साइन QT, और बटा में क्या है कॉस 2t। यहाँ तक भी कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए जी, अब इसके बाद ये आपका जो है ये अगर मैं चाहूँ तो एक और इलेबरेट कर सकता हूँ। ये बटा वाला जो है वो उसको हम बटा में कर देंगे, ऊपर का बटा नीचे आता है ना, ये आपका मेन बटा है, देखिए ध्यान से। तो ऊपर का बटा अगर चाहें तो हटा सकते हैं और हटा करके नीचे कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर का रूट नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में हो जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस साइन 2t इंटू साइन QT, बटा में हो जाएगा, देखिए ये है और ये बिना रूट का है तो पहले इसको लिख देंगे cos 2t इंटू रूट में cos 2t, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ध्यान से सुनोगे, जैसे मैंने इसको किया जस्ट इसी तरीके से इसको भी करेंगे, सब कुछ सेम है, केवल यहाँ साइन था यहाँ कॉस है। तो अगर या तो चाहो तो इसी पर मैं सुधार दूं, इसी को चेंज कर दूं, या इसको मिटा करके इसी पर उसको भी बनाने का प्रयास करूं। चलिए, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, ये याद रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में कितना वैल्यू आया है, जब जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको फिर पुट करेंगे। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। तो अब लेते हैं हम लोग y, क्योंकि जगह नहीं है ना तो मैं इसको हटा करके फिर से उसको लिखेंगे हम लोग। चलिए,
जो मान आया है हम लोग यहाँ याद रखेंगे, जरूरत पड़ने पे इसको पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो अब हम लेंगे y लेंगे। नाउ y क्या है आपका, cos QT अपॉन रूट cos 2t, ठीक है। चलिए फिर वही बात, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, चलिए जी u बाई भी आपने पढ़ा है, नीचे में v का स्क्वायर यानी cos 2t का स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा u बाई v का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, v स्क्वायर, ऊपर में v बाहर करेंगे, v बाहर करने का मतलब रूट cos 2t को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u आपका cos का q है, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला जैसे मैंने कहा ना पिछले वाले के जैसा बनाना है, x के पावर n में तो क्या होगा n x n माइनस 1, फिर cos को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन t। ये चेन रूल पे तोड़ा गया है, पहले cos का फंक्शन था क्योंकि cos का क्यूब है तो उसका हो जाएगा 3 cos का t, फिर cos को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो sin t हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमने v निकाला था, u को डिफरेंशिएट किया, अब u निकालेंगे यानी cos क्यूब t बाहर आ जाएगा और v को डिफरेंशिएट करेंगे, v में आपका रूट cos 2t है। अब रूट x का क्या होता है आपको पता है, अभी भी मैं दिखाया 1/2 रूट x होगा और यहाँ x के पे cos 2t है तो cos 2t लिखेंगे, फिर cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t होगा, फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और dt बाई dt 1 हो जाएगा। स्टेप वाइज काम कीजिएगा, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक पे आप जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को श्री राम जानकी कोचिंग से, और वहां पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहां पे एक एक स्टेप करके दिखाया गया है, यहां मैं दिखा करके फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि जगह कम लगे, स्पष्ट समझ में आ जाए। चलिए अब यहां पे क्या होगा dy बाई dt इज इक्वल टू, थोड़ा इसको सजा दिया जाए, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फिर देखो ऊपर में हो जाएगा -3, फिर रूट में cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t अंडर रूट cos 2t, और नीचे में रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos 2t, फिर वही बात बराबर का जोड़ बनाएंगे और जो आएगा उसको हम नीचे कर देंगे। यहाँ देखो यानी dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे में तो cos 2t है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में एलसीएम आपका हो जाएगा cos 2t, ठीक है। चलिए cos 2t एलसीएम ले लिए, ये देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसको गुना कर देंगे ना, जब बटा में कुछ नहीं होता तो इससे गुना करते हैं, रूट से रूट कैंसिल आउट यानी -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस इसके बटा में तो मैच कर रहा है तो ये सिर्फ उतर जाएगा, बटा पर का जोड़ सबको आता है cos QT इंटू साइन 2t, ठीक है। अब चलो अब क्या करोगे, ऊपर का बटा तो नीचे आ जाएगा जैसे मैंने पिछले बार किया था तो कर दो, बाकी आपका तो सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t माइनस साइन 2t, और बटा में हो जाएगा cos 2t इंटू cos 2t, रूट में इक्वेशन 2 आराम से देख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को लेकर के हम लोग dy बाई dx क्या करेंगे फाइंड करेंगे, बस 2 मिनट और है उसका काम, उसको करके एक हद तक आंसर ले आ रहा है वहां तक हम लोग भी लाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ गए हैं, अब दोनों को पुट करेंगे और पुट करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए मिटा दें, देखिए ध्यान से, अब हमें चाहिए dy बाई dx, ये दोनों अलग अलग निकालना है, निकाल के वहां पे रख देना है। चलिए जी अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, नाउ
हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या हुआ, ना है, अच्छा तो dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी। ठीक है, अब चलो जी ध्यान से देखना, यहाँ पे dy बाई डी टी का मान जो आया था उसको हम पुट कर रहे हैं। dy बाई डी टी का जो मान आया था इक्वेशन 2 में उसको रखोगे, वो आया था -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t और बटा में उसके था कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या था, dx बाई डी टी क्या आया था, ये आया था शायद 3 cos 2t 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, देख लीजिएगा एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, प्लस साइन क्यूब टी इंटू कहाँ गया, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t और फिर इसके भी बटा में था कॉस 2t इंटू कॉस रूट में जा 2t। ठीक है, इतना सारा आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ये सारा वैल्यू मैंने जस्ट वहां से उठाया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से और पुट कर दिया। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके और आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इसका बटा इससे, इसका इससे कट गया, यानी ऊपर का बटा नीचे का बटा सेम था, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो बचा उसको सॉल्व कीजिए, यानी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में जरा देखिए ध्यान से, -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू, अब देखो साइन 2t को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यूज कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेंगे। नीचे भी देखो 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला यहाँ भी लिखेंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा होगा, जरा देख लो, तो कॉमन निकल रहा है तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। पूरा रिफिल खत्म हो गया ना, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए जी, ऊपर से देखो क्या क्या कॉमन निकल सकता है। कॉस इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये एक 2t है, यहाँ t वाला कॉमन मिल रहा है, तो जो मिल रहा है कॉमन उसी को कॉमन निकालेंगे। तो हम दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी को कॉमन निकाल सकते हैं। फिर साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, साइन को भी निकाल सकते हैं। थीटा देखते हुए टी वाला ही निकाल रखे हैं। चलिए अब इसमें क्या बचेगा, -3 cos 2t ये रहेगा, कॉस स्क्वायर था वो तो बाहर आ गया है, साइन भी बाहर आ गया है, प्लस अब यहाँ पे देखो कॉस क्यूब था, 2 बाहर निकला, एक कॉस बचा है अभी। अच्छा एक यहाँ पे भी है, यानी 2 बचे हैं ना, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर टी और एक 2 भी बचा है, साइन तो बाहर ही आ गया। देख लो आराम से, जो बचा है उसी को लिखना, जो नहीं बचा होगा उसको छोड़ देना होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कोई कष्ट बताएगा। ठीक है, चलिए जी नीचे में देखिए, नीचे से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो नीचे से साइन स्क्वायर था, साइन क्यूब था, तो हम 2 साइन निकाल सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अच्छा उसके बाद कॉस भी निकल सकता है, तो कॉस भी निकाल लीजिए, ब्रैकेट दीजिए, क्या बचेगा 3 cos 2t, साइन स्क्वायर था निकल ही गया, कॉस निकल ही गया, प्लस 2 बचा है, साइन 3 गो और एगो 4 गो था, 2 गो निकल गया है तो 2 गो बचेगा, यानी 2 साइन स्क्वायर टी, कॉस तो बाहर ही आ गया है, तो
तो इस प्रकार से आपका कॉमन निकालने के बाद जो कुछ बचा आपके सामने लिख दिया गया है। चलिए अब इसके बाद देख लिया जाए, कुछ कट रहा होगा कटाएंगे, नहीं कट रहा होगा तो जिद नहीं करना है। चलिए साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा। अब यानी कि ऊपर में कॉस नीचे में साइन बचा, और इसको यदि आप सॉल्व करना चाहें, सॉल्व कर दें तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए अब cos 2 थीटा का 2 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कहाँ पे कौन सा यूज करना हम उसको देखेंगे। जैसे मैं एक बार लिख के आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी में से 2 फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। एक देखिए cos स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर वाला। यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर वाला। क्यों? जो है वही वाला यूज करेंगे ताकि उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सके। चलिए तो जो बचा है मैं बगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर cos बचा, नीचे साइन बचा, ऊपर एक cos बच गया है cos t, नीचे एक साइन बच गया है sin t। ब्रैकेट में जरा ध्यान दीजिए -3 है तो 3 cos 2t, यहाँ cos स्क्वायर इसलिए इसको cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? cos 2t का लिखेंगे 2 cos का t माइनस 1, ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t। कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखिए 3 है तो 3 cos 2t का ही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ पे साइन है तो साइन वाला यूज करेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। पता है एनसीईआरटी बहुत एक लेवल देता है, एक जगह पे जाके आपको आंसर लिखना पड़ता है, इसलिए आप इतना आराम से नहीं बना सकते। इसलिए मैंने कहा था इस चीज को लास्ट में देखिएगा, बहुत आराम है। dy बाई dx निकालना है, dy बाई dt निकाले पहले, फिर dx बाई dt निकाले, फिर डिवाइड किया, उसको सॉल्व करना तो आपके ऊपर रहा। आप जहां पे अगर छोड़ देंगे तो आपको प्रोसेस वाइज जो नंबर मिलना है मिलेगा, अगर आप लास्ट तक जाते तो फुल नंबर मिलेगा। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। अब तो सॉल्व करना है बस। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, चलिए देखिए ध्यान से क्या क्या हो रहा है, cos t अंदर गुना करोगे -3 में 2 से करोगे -6 cos स्क्वायर t, -3 से -1 में करोगे तो +3, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी करो। नीचे क्या हो जाएगा sin t, ब्रैकेट में 3 से गुना 3 एकम 3 और 3 से 2 में करेंगे तो 3 2 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी यहाँ तक नहीं है। चलिए जी फिर देखो क्या होता है, cos का t 6 गो है, cos का t 2 गो है, ये माइनस में ये प्लस में, 6 में से 2 चला जाएगा यानी 4 गो बचेगा, यानी cos t ब्रैकेट में -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3। ठीक है, नीचे देखो साइन टी, तो साइन टी 3 है तो 3, ये 6 को माइनस में 2 को प्लस में, तो फिर यहाँ पे भी वही हो जाएगा, घट जाएगा तो -4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आगे जो किया जा रहा है उसको और आराम से देखिएगा। ऊपर वाला मैं हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए फिर आराम से नोट कर लीजिए, फिर इसको देखिएगा। चलिए अब इसको अभी और सॉल्व करना है, इसको हम हटा देते हैं। देख लीजिए लगभग 1.5-2 पेज का प्रश्न है। चलिए जी, हाँ तो अब क्या हो रहा है देखिए, तो अब हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, अगर अंदर गुना कर दे तो -4 cos t और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब t, फिर प्लस 3 से इसमें करेंगे तो 3 cos t। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या होगा, साइन से करेंगे तो 3 sin t और फिर प्लस माइनस -4 sin क्यूब t। चलिए अब देखो जोड़ा ध्यान से, ये एक फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला क्या है, अगर याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। इसको सजा दें, सजाने का मतलब माइनस वाले को आगे नहीं रखा जाता है, पहले लिखोगे 3 cos t, ठीक है, या ऐसे करो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, जरा माइनस कॉमन निकालो, देखो क्या होता है, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ठीक है। और नीचे देखो क्या है, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब ये अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाले, क्यों निकाले, माइनस कॉमन निकालने पे एक फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, cos 3 थीटा, यानी यहाँ पर थीटा क्या है, t है, तो cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू t माइनस 3 cos t। और नीचे देखो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। दोनों ही आपको नोट्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी आप उसको याद कर लेंगे। अब आप देखो cos बटा sin cot होता है, यानी ये हुआ ओरिजिनल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस cos बटा sin cot होता है, और थीटा जो लिखा है वही लिखेंगे। इस प्रकार से आपका dy बाई डी एक्स आया। अब आप समझ लोगे ये कितना लेंदी था, कितना हद तक लास्ट में कैलकुलेशन करना पड़ा। कहीं भी एक जगह आप फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, कहाँ कैसे कैसे किए हैं उसको 2 बार 3 बार रिवाइज किए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किए, यहाँ sin 3 थीटा का cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया गया, फिर लास्ट में cos बटा sin का cot लिखा गया, तो सब कुछ किया गया। इतना छोटा आंसर आ रहा है, क्वेश्चन कितना बड़ा था। तो इस प्रकार से आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।